आपने पुराणों में देवता और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, जिसमें से 14 रत्न प्रकट हुए थे और अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। अब हजारों सालों बाद भारत एक और समुद्र मंथन करने जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मंथन होगा एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। भारत के समुद्री इलाकों के बेसिन में करीब 60 नए कुओं की ड्रिलिंग की जाएगी। यानी समंदर की गहराई में उतरकर खोजा जाएगा वो खजाना जो देश की एनर्जी सिक्योरिटी की तस्वीर बदल सकता है और आत्मनिर्भर भारत को बना सकता है। समुद्र मंथन से निकलेगा एनर्जी का अमृत। समंदर की गहराई में छिपा है कच्चे तेल का भंडार। तेल संकट से सबक समुद्र मंथन का संकल्प। ईरान युद्ध की वजह से आए तेल संकट से पूरी दुनिया को यह सबक मिल गया है कि दूसरों के भरोसे इस तेल संकट से लड़ा नहीं जा सकता है और इसीलिए खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हॉर्मुज़ स्ट्रैट पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के कारण हजारों ऑयल शिप्स फंसे हुए हैं। ऐसे संकट के दौर में पीएम मोदी मिशन समुद्र मंथन लेकर आए हैं। अब इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 84,000 करोड़ रुपए की लागत से समुद्र मंथन मिशन को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्र कैबिनेट ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की समुद्र मंथन स्कीम को मंजूरी दी है और इसकी कुछ जरूरी बातें आप जान लीजिए। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट यानी कि समुद्र और गहरे पानी के इलाकों में कच्चे तेल और गैस ढूंढने की योजना है। भारत के तट से लगे करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन यानी EEZ में ये एक्सप्लोरेशन हो सकेगा। इसमें तेल के कुल 60 कुएं तैयार किए जाएंगे। एक कुआं तैयार करने में करीब 1200 से 1400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 1192 से 1431 करोड़ रुपए तक। इसमें 50% खर्चा सरकार उठाएगी और बाकी खर्च सरकार के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियां उठाएंगी। मार्च 2031 तक प्रोजेक्ट के पहले फेज में 84,084 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तेल और गैस ढूंढने से लेकर प्रोडक्शन शुरू होने तक करीब 5 से 10 साल का वक्त लगेगा। सरकार का कहना है कि देश में तेल और गैस के जो पुराने कुएं हैं उनमें उत्पादन हर साल लगभग 6% कम हो रहा है और इसीलिए नए कुओं की खोज करना जरूरी है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रोजेक्ट समुद्र मंथन के सफल होने से भारत का कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक घटाया जा सकता है। धन के मामले में भारत दूसरे देशों के बजाय अपने समुद्रों पर भरोसा कर सके। हालांकि इस मिशन की घोषणा पीएम मोदी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले से की थी। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। अब सवाल यह है कि जब भारत के पास तेल के भंडार की संभावना थी तो ये कोशिश पहले क्यों नहीं की गई? पहले आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए जिन इलाकों में समुद्र मंथन के तहत तेल के 60 नए कुएं तैयार किए जाएंगे। भारत के समुद्री इलाकों में जो लाल रंग का इलाका है, जैसे अरब सागर की तरफ, कच्छ बेसिन, सौराष्ट्र बेसिन, मुंबई ऑफशोर, कोंकण केरल बेसिन, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, इसके अलावा हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में अंडमान बेसिन मौजूद है।
इनमें से ज्यादातर हिस्सों पर सुरक्षा कारणों के कारण बैन लगा हुआ था, यानी कि तेल निकालने की परमिशन ही नहीं थी। लेकिन 2026 में पीएम मोदी ने यह निर्णय लिया कि देश में मौजूद तेल भंडार को खोजा जाए और इसका उत्पादन बढ़ाया जाए। वैसे समुद्र के नीचे छिपे तेल को ढूंढना अंधेरे में खजाना तलाशने जैसा है, क्योंकि वहां ना कोई निशान होता है, ना कोई नक्शा। ऐसा भी नहीं है कि समंदर की गहराई में कोई बोर्ड लगा है कि यहाँ पर तेल उपलब्ध है। और इसीलिए इस मिशन को पूरा करने में एडवांस तकनीक ही नहीं, बल्कि किस्मत और वर्षों की मेहनत का होना भी बहुत जरूरी है। आज आपको समुद्र में तेल ढूंढकर निकालने के पूरे प्रोसेस को भी देखना चाहिए। सबसे पहले समुद्र में विशेष सेस्मिक सर्वे जहाज भेजे जाते हैं। ये जहाज कई किलोमीटर लंबी केबल समुद्र में छोड़ते हैं। इन केबल से जुड़े एयर गन सिस्टम पानी के अंदर बहुत शक्तिशाली साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगे छोड़ते हैं, और ये साउंड वेव्स समुद्र की तलहटी और चट्टानों से टकराकर वापस लौटती है, और इसी की मदद से समुद्र के नीचे का 3D नक्शा तैयार किया जाता है। इसी नक्शे से वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि किन जगहों पर तेल या फिर प्राकृतिक गैस के भंडार हो सकते हैं, और इसके बाद एक्सप्लोरेशन वेल खोदा जाता है। इसके लिए बड़े बड़े ड्रिल शिप्स और सेमी सबमर्सिबल रिंग जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पाइप के जरिए समुद्र की गहराई से तरल पदार्थों के सैंपल निकाले जाते हैं। इन सैंपल्स की लैब में जांच कर तेल और गैस की मौजूदगी को कंफर्म किया जाता है। इसके बाद तेल के कुएं बनाने के लिए बड़े बड़े ऑफशोर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं, और फिर प्रोडक्शन ट्यूबिंग के जरिए तेल और गैस को ऊपर लाया जाता है। प्लेटफॉर्म पर तेल, गैस और पानी को अलग अलग किया जाता है, और इसके बाद मोटी समुद्री पाइपलाइंस के जरिए तेल और गैस को तट पर स्थित रिफाइनरी या फिर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि समुद्र की गहराई में आखिर ये तेल और गैस आते कहां से। करोड़ों साल पहले समुद्र में रहने वाले छोटे बड़े जीव, पौधे और जैविक पदार्थों के अवशेष समुद्र की तलहटी में जमा होते गए। समय के साथ इनके ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती गई। लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के अंदर मौजूद गर्मी और भारी दबाव ने इन अवशेषों को रासायनिक रूप में बदल दिया। पहले ये कोरोजन में बदले और फिर धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन बन गए। यही हाइड्रोकार्बन आगे चलकर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में बदलते हैं। ये तेल और गैस चट्टानों की परतों में फंसकर जमा होते चले गए और इनका एक भंडार बन गया, जिन्हें अब मिशन समुद्र मंथन से खोज कर निकाले जाने की तैयारी है। ये मिशन समुद्र मंथन योजना सिर्फ तेल निकालने का जरिया भर नहीं, बल्कि भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही दूरदर्शी और ठोस कदम है। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस इन सबको लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते थे। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते, वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। खोज का अभियान चल रहा है। आज आपका ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पीएम मोदी को ये बात लाल किले से क्यों बतानी पड़ी। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी कुल कच्चा तेल की जरूरत का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इसके लिए सालाना $144 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ खर्च होते हैं। जरूरत का सिर्फ 12% तेल भारत खुद प्रोड्यूस करता है। इसमें से 47% प्रोडक्शन ऑनशोर यानी कि जमीन और 53% ऑफशोर यानी कि समुद्र में बने तेल के कुएं से होता है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल PPAC के मुताबिक 2025-26 में भारत ने कुल 28 मिलियन मेट्रिक टन MMT कच्चे तेल का प्रोडक्शन किया। सरकार का कहना है कि समुद्र मंथन स्कीम कामयाब हुई तो भारत का सालाना घरेलू तेल गैस प्रोडक्शन 62 MMTOE से बढ़कर 80 MMTOE हो जाएगा। देश में तेल और गैस के टोटल रिजर्व 6 करोड़ MMTOE टन बढ़ जाएगा। दरअसल MMTOE एनर्जी प्रोडक्शन मापने की एक यूनिट है। एक MMTOE का मतलब होता है 10 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल जलाने से निकलने वाली टोटल एनर्जी। यानी हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों, खासकर खाड़ी के मुल्कों पर निर्भर हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, देश में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं और इसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब और देश के खजाने पर भारी घाटे के रूप में पड़ता है। यही वजह है कि भारत का ये नया समुद्र मंथन सिर्फ तेल और गैस की खोज का अभियान नहीं है,
बल्कि ये ऊर्जा सुरक्षा की लड़ाई है, विदेशी निर्भरता घटाने की कोशिश है और आत्मनिर्भर भारत की तलाश है। अगर इस बार समंदर की गहराइयों से तेल और गैस का अमृत निकल आया तो भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों की तरफ कम और समंदर की तरफ ज्यादा देखना होगा। पाठशाला में अब वो खबर जो आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके बारे में सारी जानकारी, सारी डिटेल पता होना आपको सच में जरूरी है। ब्लड बैंक, आई बैंक, ऑर्गन बैंक के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपने कभी स्किन बैंक के बारे में सुना है? हाँ, त्वचा, स्किन बैंक। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने स्किन बैंक्स हैं? क्या आपको पता है कि मौत के बाद दान की गई त्वचा किसी बुरी तरह जले हुए इंसान के लिए वरदान बन सकती है? जैसे ब्लड बैंक या आई बैंक होता है, वैसे ही भारत में अब स्किन बैंक की जरूरत महसूस की जा रही है। जिंदगी बचाने का एक बड़ा जरिया यह बन सकता है। और अब तो संसद में नेशनल स्किन बैंक बनाने की आवाज भी उठ गई है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ी क्यों? भारत में हर साल करीब 70 लाख लोग बर्न इंजरी यानी आग या एसिड से झुलसने के शिकार हो जाते हैं। बर्न के बाद होने वाले इन्फेक्शन से त्वचा को बचाने के लिए नई स्किन की जरूरत पड़ती है और यही स्किन बैंक से मिलेगी, जिसे किसी मृत शरीर से लिया जा सकता है। लेकिन स्किन डोनेशन के बारे में भारत में जागरूकता अभी भी नहीं है और है भी तो बहुत कम। आखिर स्किन डोनेशन की प्रक्रिया क्या है, भारत में इसके नियम क्या है और ये कैसे किसी मरते हुए मरीज को नई जिंदगी दे सकता है, आप इस रिपोर्ट में जानेंगे। देखिए अगला पार्ट। संसद सत्र के दौरान शोर शराबा, विरोध प्रतिरोध, नारेबाजी और बार बार स्थगन के बीच एक ऐसा मुद्दा भी उठा जिस पर बहुत कम बात होती है, बहुत कम चर्चा होती है। शायद हम आप इसके बारे में सोचते भी नहीं और ना ही इस मुद्दे पर भारत में पर्याप्त जागरूकता ही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े जब सदन में बोलने खड़े हुए तो उन्होंने सदन के सामने वो कड़वी सच्चाई रखी जो हर दिन बर्न वार्डों में हजारों जिंदगियों को लील जाती है। सरकार का ध्यान भारत में स्किन डोनेशन और स्किन बैंकिंग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। शरीर का बड़ा भाग जल जाने पर उपचार के लिए दान की गई स्किन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एकीकृत राष्ट्रीय स्किन रिट्रीवल मैकेनिज्म विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे आवश्यकता वाले मरीजों को समय पर दान की गई स्किन उपलब्ध हो सके। भारत में मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत स्किन डोनेशन का नियम पहले से मौजूद है और नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। लेकिन जरूरत है एक इंटीग्रेटेड नेशनल सिस्टम का विकास करने की, ताकि किसी भी शहर या गांव में झुलसे मरीज को तुरंत स्किन मिल सके। भारत में हर साल लाखों लोग जलने की घटनाओं का शिकार होते हैं। WHO के मुताबिक इनमें 10 लाख से ज्यादा लोग गंभीर या मध्यम स्तर से झुलसते हैं। भारत में हर साल करीब 60 से 70 लाख बर्न केसेस होने का अनुमान है। इसमें आग से जलना, गर्म पानी या तेल से जलना, बिजली से जलना और केमिकल से जलने जैसे मामले शामिल हैं। दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों के आंकड़ों के आधार पर किए गए अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 1.4 लाख लोगों की मौत जलने से होती है, यानी औसतन हर 4 मिनट में एक मौत। बर्न विक्टिम्स में 80% महिलाएं और मासूम बच्चे हैं। इसके अलावा 70% मरीज 15 से 35 साल की उम्र के होते हैं। एक्सपर्ट्स और प्लास्टिक सर्जन्स का मानना है कि अगर बर्न मरीजों को वक्त पर दान की गई स्किन मिल जाए तो इनमें से 50% से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मुंबई जैसे शहरों में भी स्किन बैंकों को जरूरत की सिर्फ 25% स्किन ही मिल पाती है। अब ये स्किन बैंक क्या है, ये कैसे काम करता है, ये भी एक बार समझिए। स्किन बैंक एक ऐसी जगह है जहां डेड स्किन या मृत त्वचा को बेस्ट कंडीशन में सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और इसका इस्तेमाल बर्न विक्टिम्स के इलाज के लिए किया जाता है। यही काम आता है स्किन डोनेशन
जो मौत के बाद किसी की जिंदगी बचाने का